बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे पाक भारत कशीदगी की। तो लाहौर में वाल्टन के इलाके में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। लोग घरों से बाहर निकल आए। रेस्क्यू की फायर फाइटिंग व्हीकल्स जय वकूफ पर पहुंच गई हैं। 8 मई 2025 भारत की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लाहौर से लेकर घोटकी सिंध और रावलपिंडी से लेकर चकवाल तक, गुजरात गुजरांवाला, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर भारत की तरफ से ड्रोन हमले किए गए हैं। इन ड्रोन हमलों की तफसीलात इंतहाई तशवीशनाक हैं। ये जो ड्रोन्स हैं, ये जिस टाइप के ड्रोन्स हैं, ये मामला और ज्यादा खतरनाक हो चुका है। और अब आज की रात भी आतिशबाजी होने के चांसेस है, तो इसका मतलब है कि उनको पहले से ही पता था कि ये होना है। आप लोगों के पास 2-3 दिन मौजूद है। 3 दिन के अंदर आप लोगों ने उनके ऊपर हमला करना है। हमें उनका मीडिया चीखता चिल्लाता हुआ, लाशें दिखाई देता हुआ नजर आए कि ये पाकिस्तान ने मारे। अगर ये नहीं कर सकते, अपने हाथों में पहन ले चूड़ियां, हमें दे दे वेपन, हम जाने और हमारा काम जाने। चिल्लाता हुआ हमें जो है वो आग बगोला होता हुआ, आग में जलता हुआ दिल्ली चाहिए, हमें उनके मंदिर चाहिए। इस तरह का खेल अब नहीं चलेगा। आपको पता है कि पाकिस्तान की हालत क्या है। कल रात को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान को इतना भी पता नहीं चला कि भाई मिसाइल पाकिस्तान के अंदर आ रहा है, और पाकिस्तानी आर्मी को तो पाकिस्तान की आवाम से पता चला कि भाई यहाँ पे अटैक हुआ है, क्योंकि भाई उनको तो पता ही नहीं था, वो तो सो रहे थे। एयर डिफेंस सिस्टम उनका ऐसा ही बेकार, सिर्फ नाम का एयर डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका के सदर ट्रंप को ये चाहिए कि वो अपने वाइस प्रेसिडेंट के हरकत का, उसके मौक़िफ़ का ज़रा थोड़ा सा नोटिस लें कि चूँकि बेगम साहिबा जो है मुकम्मल तौर पर हिंदू हैं, भारतीय हैं, भारतीय निज़ाद हैं, तो इसलिए इसका मार्जिन नहीं दिया जा सकता कि वो एक इतनी बड़ी सुपर पावर के वाइस प्रेसिडेंट होते हुए इस तरीके से टिल्टेड स्टेटमेंट्स दें। कर दिया पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान को भी चाहिए वो जाके कुछ करें, जैसे उन्होंने हमारे मुल्क में आके हमारे पाकिस्तानियों को घुस के मारा ना। अब पाकिस्तान को भी चाहिए इससे अच्छा बदला लें। वहाँ के जितने भी मंदिर बने हुए हैं, दिल्ली मुंबई में जितने भी मंदिर बने हुए हैं, ये गजाली शहीन अब्दाली, ये कब काम आएंगे? अब बात पाकिस्तान बामुकाबला भारत नहीं रही। जो कंफर्मेशन मिली है हमें, और जो ये ड्रोन्स इस वक्त सामने आ रही है डिटेल्स के, ये ड्रोन्स किस तरह के थे और किस साख्त के थे, ये तफसीलात इंतहाई तशवीशनाक है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, रात गए से ये खबरें आ रही थीं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ कैंट्स, ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट फौजी तनसीबात जो है वहां पर, और बिलखुसूस इनिशली जो इंफॉर्मेशन आई वो गुजरांवाला से आई, फिर उसके बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से इस तर्ज की खबरें आई, और फिर लाहौर में दिन की रोशनी में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद लोग जो है वो भी घरों से निकल आए। वाल्टन कैंट है लाहौर का, वहां पर यह कार्रवाई हुई। इसके साथ ही साथ गुजरांवाला में रावाली कैंट और दीगर मकामात से ये खबरें ओरिजिनेट होना शुरू हुई। इनिशली जिन शहरों का हमारे पास डाटा पहुंचा, उन शहरों में सिंध से लेकर घोटकी से लेकर लाहौर तक पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट तरीन शहर, और इस सब के अंदर अब जो डिटेल सामने आई हैं वो बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि भारत की तरफ से 12 हेरॉन ड्रोन्स जो हैं वो जो रवाना किए गए, और ये इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई खतरनाक मामला है। इस सब के अंदर पहले आप चीजों को समझ लें कि इस वक्त ड्रोन्स जो है वो पाकिस्तान की हुदूद में जो आए हैं, किन किन शहरों को इन ड्रोन्स ने निशाना बनाया है और इन ड्रोन्स का मकसद क्या है, इस हवाले से मैं एक्सक्लूसिव डिटेल्स, और ये ड्रोन्स जिस मुल्क ने बनाकर भारत को दिए हैं, ये इस मामले को और ज्यादा पेचीदा और खतरनाक कर देता है। और DGISPR जो है उन्होंने भी इन ड्रोन्स के हवाले से कंफर्मेशन दे दी है कि ये ड्रोन्स जो है ये हेरॉन ड्रोन्स है, और हेरॉन MK2 ड्रोन जो है वो कितना खतरनाक है और भारत का ये मिशन क्या था, इस हवाले से भी मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो सिक्योरिटी जराए से हमने हासिल की हैं। पहले जो DGISPR ने बात बताई है, उनके मुताबिक जो उन्होंने कंफर्म किया है, लाहौर, गुजरांवाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, मियानो सिंध और छोर और कराची के नज़दीक ये मुख्तलिफ एरियाज हैं जो पाकिस्तान के, यहाँ पर टोटल भारत के जो ड्रोन्स पाकिस्तान की अफवाज ने इंटरसेप्ट किए, जो पाकिस्तान की सर्वेलेंस और हमला और कार्रवाई करने के लिए आ रहे थे, इन ड्रोन्स की तादाद जो है वो 12 थी। और इस सब के अंदर रावलपिंडी जो है उसे भी निशाना बनाया गया, जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। रडार एक भी मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हुआ। क्यों? हमारे रडार जो थे वो कहाँ थे, हमारा ज़मीनी सिस्टम कहाँ था? अगर ज़मीनी हुआ है तो फिर ज़मीनी सिस्टम, जो हम लोग इतने बड़े दावे करते हैं कि हमारा ज़मीनी सिस्टम इतना तेज़ है, हम किसी जहाज़ को, किसी मिसाइल को एंटर नहीं होने देते। अगर ये फ़ज़ाई अगर था तो मुझे बताएं कि हमारा फ़ज़ाई सिस्टम इतना ख़राब क्यों है कि उन्होंने 9 हमले किए
ठीक है, कश्मीर समेत उन्होंने पाकिस्तान में 9 हमले किए और वो उनको नाकाम नहीं बना सके। और हमने ज़बानी कलामी सिर्फ सुना है कि फलाना त्यारा गिर गया, फलाना त्यारा गिर गया, फलाना त्यारा गिर गया। हमारे नहत्ते बच्चियों को, हमारी माओं को और हमारे बेटों को शहीद किया गया है। ये त्यारों से हमें काम नहीं चलता। उन्होंने हमारी मस्जिदों को शहीद किया, हमारे बच्चों को शहीद किया। उसके बदले में हमें उनका दिल्ली चाहिए, हमें उनके मंदिर चाहिए, हमें चीखता हुआ दिल्ली चाहिए। इससे हम गुजारा नहीं करेंगे कि मजम्मत कर दी, 3 जहाज़ हमने गिरा दिए। कहाँ पे गिरा दिए? पुरानी तस्वीर लगा के गिरा दिए। हम लोग कोई बच्चे, दूध पीते बच्चे, हम लोग इन चीज़ों पे यकीन कर लेंगे? हमें चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ, हमें जो है वो आग बगोला होता हुआ, आग में जलता हुआ दिल्ली चाहिए। हमें उनके मंदिर चाहिए। इस तरह का खेल अब नहीं चलेगा कि हम लोग तो ओपन वॉर कर दी ना। ये कोई चीज़ नहीं है। इंडिया ने तो ओपन वॉर कर दी ना, उसने तो सरेआम मिसाइल दागे ना, कोई चोरी छुपे वाली बात। हाँ, तो यही तो मैं मिसाइल भी दाग और वीडियो भी बना के अपने चैनल्स पे देखें। वीडियो तो वो वही बना रहे हैं जो हमारे पाकिस्तानियों ने बनाई, वही चला रहे हैं। पर सवाल ये है कि हम सिर्फ इतनी चीज़ कहना चाहते हैं कि अगर इंडिया हमें ये आंखें दिखा रहा है कि हमारे मुल्क में वो घुसकर हमारी 9 जगहों को, हमारी मस्जिदों को वो शहीद करता है, तो आप बताएं हम एज अ मुसलमान हमारी गैरत मर गई है? आप बताएं, अगर ये लोग नहीं लड़ सकते, मैं सरेआम दावा, मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू दिया, हम आज़ाद कश्मीर से, ये हमें जंगी वेपन्स दें, खुदा की इज्जत की कसम, हम बॉर्डर पार करके अगर दिल्ली में घुस के हम लोगों ने नाम मारा, हमारा नाम कश्मीरी नहीं, हमारा नाम कोई और रख दीजिएगा। ये लोग हाँ, ऐसी बात तो तैयार है, लेकिन जंग अगर इस खित्ते में हो जाती, जैसे भारत ने एक बड़ा जोरदार हमला किया, अभी कितने घंटे में, 24 घंटे के करीब वक्त होने वाला है, इस तरह का कोई अटैक पाकिस्तान की जानिब से वहाँ नहीं हुआ, इसका मतलब पाकिस्तान आज भी पीस चाह रहा है। देखें, मैंने अब राना सनाउल्लाह का वो देख रहा था एक क्लिप जो अभी असम्बली जाते हुए उसने बयान दिया है। कह रहे जी उन्होंने हमारे ऊपर स्ट्राइक की, हमने भरपूर जवाब दे दिया, अब अगर वो दोबारा करेंगे तो फिर हम दोबारा जो है ना उसके बारे में सोचेंगे। दोबारा करना है, उनके टारगेट अचीव हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, लाहौर के बाद अब कराची में ड्रोन ब्लास्ट की खबरों ने पाकिस्तान को सुरक्षा के मोर्चे पर झकझोर दिया है। कराची, जिसे पाकिस्तान की वित्तीय राजधानी और परमाणु हथियारों के भंडार का प्रमुख स्थल माना जाता है, वहां ड्रोन हमले ने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तानी मीडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार कराची के एक आर्मी बेस पर ड्रोन हमला हुआ है, जिसके बाद सेना ने इसको सील कर दिया है। ब्लास्ट के बाद आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल है और सेना ने पूरे क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया है। अब तक पाकिस्तान के 6 प्रमुख शहरों कराची, लाहौर, गुजरावाला, चकवाल, घोटकी और उमरकोट में ड्रोन धमाके की पुष्टि हुई है। अकेले लाहौर में 3 धमाके दर्ज किए गए हैं, जिसमें से एक नेवी बेस के पास हुआ है। पाक मीडिया के मुताबिक कुल 12 धमाके हो चुके हैं और कई जगह पर इमरजेंसी जैसे हालात भी बन गए हैं। इस हमलों के दौरान पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से फेल नज़र आया है। सबसे हैरानी बात यह है कि एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के वायुसेना की खुलेआम तारीफ़ की थी और कहा था कि वायुसेना पूरी मजबूती से तैयार है। इसके कुछ ही घंटे बाद इन ड्रोन हमलों ने उन दावों की पोल खोल दी है। पाकिस्तान और पीओके में भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गुरुवार को केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक समाप्त हो चुकी है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी राजनीतिक दलों को ऑपरेशन से जुड़ी स्थिति की जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह ने बैठक में स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, यह अभियान अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर हालात तेज़ी से बदल रहे हैं, इसलिए फ़िलहाल सभी जानकारी साझा नहीं की जा सकती। रक्षा मंत्री ने यह भी संकेत दिया है कि सुरक्षा कारणों से कई जानकारियां गोपनीय रखी जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संकट के समय हम भारत के साथ हैं, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान में अटैक हुए हैं ड्रोन का, उसके बाद से पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी एयरफोर्स की पूरी तरीके से इन ड्रोनों ने जो है वो पोल खोल दी है और अब पूरा पाकिस्तान जो है वो इमरजेंसी पे है और पूरे पाकिस्तान में डर का माहौल है कि क्या एक बार फिर से ड्रोन अटैक आज के रात में हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।